हेलो हाय फ्रेंड्स। आज का जो मेन टॉपिक है आप लोगों के लिए है वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, मतलब बाल मजदूर को रोका जाए। इसके लिए हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री में स्लेवरी सिस्टम एंशियंट इंडिया में दिया हुआ है। मतलब जब पुराने टाइम में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जैसे हम लोग सामानों को खरीदते और बेचते हैं, वैसे ही इंसानों को भी खरीदा और बेचा जाता था। तो लेकिन आज का जो है वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। तो पुरानी प्रथा ही चली आ रही है। बट लेकिन आज जो मेन टॉपिक है वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। तो उसका मैं कुछ डाटा है जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा, अराउंड 152 मिलियन चाइल्ड वर्ल्ड वाइड वर्किंग एज ए चाइल्ड लेबर। मतलब 152 मिलियन चिल्ड्रन जो कि वर्किंग करते हैं एज ए चाइल्ड लेबर। मतलब उनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है। काम ज़्यादा करवाना, तनख्वाह कम देना, या फिर उनको स्कूल में पढ़ने ना जाने देना। अब देखते हैं, आउट ऑफ द विच इंडियन अकाउंट फॉर ऑल क्लोज टू 7.3 ऑफ डेट नंबर। मतलब जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 7.3 का निकल के आ रहा है। कोविड-19 का अभी केसेस चल रहे हैं कहीं पर। ना जाने कितनी फैमिली बेरोजगार हो गई है, ना जाने कितने लोगों के फादर मदर की डेथ हो गई है। इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये महामारी ऐसी है कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाए, और सरकार भी हमारी कम से कम जो चीज़ पहले करनी चाहिए थी उसमें थोड़ा लेट हो गए। बट इसमें हम सरकार को ही ब्लेम आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो महामारी है फर्स्ट टाइम आई है, और जो सरकार है वो इतनी ज़्यादा अलर्ट नहीं थी, या फिर हम ये कह सकते हैं हमें भविष्य का अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसी कुछ चीज़ हो भी जाएगी। लेकिन अभी भी हमारे लोग जो इंडियंस लोग हैं, या फिर अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा है, स्टेट्स ओपन होने लगे हैं, लेकिन फिर भी मास्क, सैनिटाइज़र, इसका यूज़ करना अब ना के बराबर हो गया या कम हो गया। लोग फ्री हो गए हैं। लोग पैनिक जितना हुआ करते थे अब टेंशन फ्री हम कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी सोसाइटीज़ में आसपास में देखने को मिल रहा है। बट लेकिन 80%, सोचिए, 80% टोटल बर्डन इन इंडिया एज ए चाइल्ड लेबर। 80% लोग चाइल्ड लेबर में ही काम कर रहे हैं। इसकी कई सारी कंडीशंस हैं। फादर मदर बेरोजगार होना, काम नहीं है, गरीबी के कारण। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी चीज़ें चलाई हैं। 25 रिजर्वेशंस कोटा लगा दिया। मतलब रिजर्वेशंस होना चाहिए प्राइवेट स्कूल में, चाहे वो कितने से महंगे स्कूल हो, जिसमें अमीर एक हाई क्लास सोसाइटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं। उसमें 25 रिजर्वेशंस लगा दिया है कि सभी के लिए एजुकेशंस रिजर्वेशंस कर दिया गया है कि जो बेरोजगार लोग हैं या फिर जिनकी आमदनी कम है, ऐसे बच्चों को लिया जाए प्राइवेट स्कूल्स में, कि जिनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है वो भी एजुकेशंस ले सके। बट लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे जो सोसाइटीज़ में ऐसा देखने को कमी मिलता है कि जो गरीब बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ पाएँ, क्योंकि मेन परिवार में ही कोई पढ़ा लिखा नहीं है। और गिने चुने अगर पढ़े लिखे निकल भी जाएं, तो आगे चल के एजुकेशन इतनी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है कि वो आगे चल के कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ना से बढ़िया कुछ है कि बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, और कुछ ना कुछ काम तो करेंगी। चाहे वो अपने घर का खर्चा चलाएं, एजुकेशन लेवल इस तरीके से हो जाता है। एजुकेशन एजुकेशन एग्जैक्टली है क्या? एजुकेशन ये है जिसकी वजह से हमारे माइंड का डेवलपमेंट हो पाए, और हम अपने काम को इस तरीके से कर पाएँ कि हमारी आमदनी हो सके, हम अपने किसी काम में एक्सपर्ट हो सकें, या फिर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि हम जॉब कर सकें। मतलब किसी भी कार्य को कर सकें, चाहे वो छोटा सा अपना बिजनेस हो सकता है, उसको डेवलपमेंट करके हम अलग अलग वे में अपनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है। तो धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ों को डेवलपमेंट करने को हमारे सोसाइटी में देखने को ही मिला है कि लोग एक गरीबी रेखा से नीचे थे, या फिर गरीब थे, वो पढ़ लिख करके अच्छी सोसाइटीज़ में अच्छी पोस्ट पे पहुँचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का जो एक तरह का आप लोगों से डाटा शेयर करना चाहूँगा, एज़ पर द सेंसस 2011 का डाटा ले रहा हूँ, 2011 का। लिटिल ओवर द 10 मिलियन चिल्ड्रन लेबर आर अंडर द 14 ईयर। मतलब सोचिए, हमारे देश में जो 2011 का जो डाटा था, वो 10 मिलियन चिल्ड्रन थे जो कि चाइल्ड लेबर में काम कर रहे थे। फंडामेंटल राइट्स को मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। फंडामेंटल राइट वो राइट्स होते हैं जो कि हमारे देश के नागरिकों को दिए जाते हैं।
आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कि नो चाइल्ड, कोई भी बच्चा 14 साल से उम्र से कम है उससे कहीं पर भी कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई करता हुआ मिलता है तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से या संविधान में उनके लिए अलग अलग वे में उनके लिए एक तरह का कानून एक तरह की कानून व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कोई भी 14 साल या 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवाता है तो उसको जेल हो जाएगी। मतलब कोई भी बाल मजदूरी करवाता है तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ऐसा दिया हुआ है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में कि उसको जेल होगी या फिर उसके ऊपर कुछ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बट लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि सिचुएशंस ऐसी है कि हमारे देश में ऐसा नॉर्मली देखने को मिलता है। कोई बच्चा रेलवे पे, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि रेलवे पे कोई काम कर रहा है, कोई बीड़ी बेच रहा है, कोई कारपेट का काम कर रहा है, कोई माचिस का काम कर रहा है, कोई दिवाली आती है तो दिवाली पे कोई अलग अलग पटाखे, अलग अलग पटाखों में मसाले भरने का काम कर रहा है, कोई चूड़ियों को बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम को काउंट करेंगे तो अनकाउंटेबल है, जिसे काउंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशंस भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। क्यों ना हम लोग इसके लिए एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जाए जिसमें पहला तो पॉपुलेशंस कंट्रोल की जाए। हमारे देश में कुछ पॉपुलेशंस को लेकर के कोई कंट्रोलेशंस है ही नहीं है। लोगों को अवेयरनेस करवाया जा रहा है लेकिन लोग पढ़े लिख के भी एक तरह का अनपढ़ों वाला काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। पॉपुलेशंस कंट्रोल में कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि वो हमारी ही थिंकिंग पावर है, हमारी सोच है, हमारे विचार हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे सोच और विचार के अनुसार ही सारे काम होते हैं। अगर घर में अगर 2 बच्चे रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे लड़का हो या लड़की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा ये रहता है कि लड़का होना चाहिए जो हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा, या फिर लड़का ही हमारे सोसाइटीज़ को डेवलपमेंट करेगा अलग-अलग वे में। लेकिन ये सबकी थिंकिंग पावर है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। पॉपुलेशन कंट्रोल को हम लोग को लेना पड़ेगा और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम सबको ही उसके लिए काम करना पड़ेगा, मतलब इंडियन सिटीजन्स के लोगों को ही। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम लोग के कानून व्यवस्था इस कदर होनी चाहिए कि अगर जिसके भी 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको वोट देने का अधिकार ना हो। गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ हैं उसमें ना अप्लाई कर सकते, या फिर उसको कुछ बेनिफिट ना मिले, या फिर वो कहीं वोट ना दे पाए, या फिर हम ये कह सकते हैं अलग-अलग वे में कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ निकलेगी उसमें उसका कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। तो ऐसा मेरा मानना है कि इससे क्या होगा कि लोगों की सोच भी चेंज होगी और पॉपुलेशंस में कंट्रोल भी लाया जा सकता है। अब इसके साथ-साथ कोविड-19 केसेस चल रहे हैं। कोविड-19 में ना जाने कितने फैमिलीज़ की डेथ हो गई, ना जाने कितने लोग मर गए। जो जो लोग रोज़गार कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, उनकी जॉब बंद हो गई। ना जाने कितनी कंडीशंस इस कदर बेकार हो गई कि लोगों के पास जितना भी सेविंग था, वो सारा ख़त्म हो गया। क्योंकि मेडिकल में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया आज के टाइम में, या फिर दवाइयाँ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई जिसको हर एक इंसान नहीं खरीद सकता, या हर एक इंसान खर्च नहीं कर सकता मेडिकल के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अब एक तरह का जो मेरा ऐसा मानना है, जो आप लोगों के साथ मैं इसका सॉल्यूशंस निकाल रहा हूँ साथ-साथ में, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है ये सही भी हो सकता है, क्योंकि सबकी सोच अलग-अलग होती है। मैं सभी को फ़ोर्सफुली नहीं कह सकता कि आप भी इसको अप्लाई करें, बट प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा। रिच पीपल जो पैसे वाले हैं, ना जाने कोविड-19 में कितने ज़्यादा लोग बच्चों की डेथ हो गई या फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई। क्यों ना हम अपनी सोसाइटीज़ को देखें और ऐसे बच्चों को जो गरीब हैं, जो इतना नहीं कर सकते या फिर एजुकेशंस को नहीं ले सकते, क्यों ना हम एक बच्चे को ऐसा अडॉप्ट किया जाए कि हम उसकी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन्स करवाया जाए। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में क्या है कि फ़ीस भी कम है और हर एक इंसान अपनी ड्यूटी समझ के किसी एक बच्चे को शिक्षित कर सकता है, एजुकेशंस दे सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। हो सकता है हम किसी भी बच्चे को क्राइम करने से बचा सकते हैं, या फिर हो सकता है हम उसको पढ़ लिख करके इस काबिल बना सकते हैं कि कल का क्या पता वो हमारे भविष्य का प्रधानमंत्री बन जाए, या फिर राष्ट्रपति बन जाए, या फिर अच्छी पोस्ट पे पहुँच जाए। शायद मेरा ऐसा मानना है कि मंदिर में दान करने से बेटर होगा कि हम किसी को शिक्षित करें। अब इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ कई सारी हो जाती है। कुछ लोग बोलेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, हम क्यों करें अपने पैसे को ऐसा इन्वेस्ट किसी और बच्चे के ऊपर। देखिए, हम मंदिर में भी तो दान करते हैं।
मंदिर में भी हम तो आँख बंद करके दान करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हम इतना दान करेंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि मंदिर में दान करने से बेटर है कि आप किसी को शिक्षित करें। आप किसी को एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रदान करें कि हो सकता है आपके घर में कोई काम करने वाला उसकी कोविड-19 की में उनके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपनी तरफ से हम कॉन्ट्रिब्यूशंस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन्स किया जाए। सरकारी स्कूल भी है जिसमें फ़ीस कम होती है, उधर खाना भी मिलता है उनको कपड़े भी मिलते हैं। हाँ, कंडीशंस मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स की इतनी अच्छी नहीं है, बट लेकिन ना से बढ़िया कुछ तो होगा। अगर प्यासे को 2 बूँद पानी भी मिल जाए तो मेरा मानना ये है कि कुछ ना कुछ तो शायद उसके ऊपर अंदर एनर्जी लेवल आया होगा। तो हम लोग एक तरह का ऐसा काम कर सकते हैं कि अपने आस-पास के सोसाइटीज़ को देखें और अगर किसी को हम शिक्षित कर सकते हैं, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, चाहे वो मनी को लेकर के हो, चाहे जॉब को लेकर के हो, चाहे खाने-पीने या रहने की चीज़ें क्यों ना हों। हम ऐसा करें कि उनको पहले शिक्षित कर सकें कि एजुकेशन्स लेवल से ही हमारा एक पॉजिटिविटी आती है माइंड में कि हम किसी भी सिचुएशन से किस तरीके से निकल सकते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। तो माइंडसेट इस तरीके से बच्चों का किया जाए कि क्योंकि यही हमारी फ्यूचर जनरेशन है, ये हमारे भविष्य के लोग हैं। हमें ये नहीं पता अगले कदम में क्या होगा हमारे साथ, हमें ये नहीं पता कि अगले कदम में हमारे साथ क्या सिचुएशंस हो सकती